हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुणज और गुणनखंड क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणज को हम इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, गुणनखंड को हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए गुणज क्या होता है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 6 है, ठीक है, और 6 को मैंने पूर्ण संख्याओं से गुणा करना शुरू किया। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? वो संख्याएँ जो कि 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने 6 को एक एक करके इनसे गुणा करना शुरू किया, तो मेरे पास क्या क्या आएगा? 0, 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 24, इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जब भी हम 6 से पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं, हमें कुछ संख्याएं मिलती हैं। अगर हम आगे भी गुणा करते रहेंगे तो हमें आगे भी इसी तरीके से संख्याएं मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये जो संख्याएं होती हैं जो गुणा करने पर आती हैं, ये उस संख्या का, जिससे कि आपने पूर्ण संख्या को गुणा किया है, उसका गुणज कहलाती है, मल्टीपल कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसी की जगह 2 लेते तो 2 को हम गुणा करते 0 से तो 0 आता, फिर 1 से करते तो 2, फिर 4, फिर 6, 8, इसी तरीके से। तो ये एक तरीके का पूरा टेबल ही हो गया। तो ये जो टेबल है और ये चलता चला जाएगा, इसमें आप गिन भी नहीं सकते कितने नंबर हैं, ठीक है। तो ये जब चलता चला जा रहा है तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या हैं? 2 के गुणज हैं, मल्टीपल हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, गुणज क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 को ही दोबारा ले लेते हैं। तो 6 किस किस संख्या से कट जाता है? देखिए, सबसे पहले तो 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, इससे अधिक ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 6 से। तो कोई भी संख्या जिन संख्याओं से कट जाती है, ठीक है, तो वो जो संख्याएं होती हैं जिससे कि वो संख्या कट रही है, वो संख्या क्या कहलाती हैं? उसका गुणनखंड, या फिर इंग्लिश में हम इसे फैक्टर कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 8। देखिए, ये किस किस से कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी जो इसे काटती हैं? 8 का गुणनखंड। तो हम ये कहेंगे कि 1, 2, 4 और 8, 8 का गुणनखंड है, फैक्टर है, ठीक है। तो गुणज और गुणनखंड की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। चलिए अब उन्हें भी देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे गुणज और गुणनखंड की विशेषताएं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम गुणज की विशेषताएं देखेंगे। तो प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है। तो अगर आपके पास 1 है और इससे आप 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से आप संख्याओं को गुणा करते चलेंगे तो सारी संख्याएं आती जाएंगी। तो 0 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सभी 1 का गुणज है, ठीक है, 1 का मल्टीपल है। तो ये हम कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो 1 का गुणज है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज है। देखिए, आपके पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या 3 ले लेते हैं, इसमें आप 0 गुणा करेंगे 0 आएगा। और फिर कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं हम, 6, 7, कुछ भी, तो आप 0 का गुणा करेंगे हमेशा 0 ही आएगा। तो शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है। अगर आप कोई संख्या लेते हैं, 5 लेते हैं अब हम, इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। मतलब कि हर संख्या को अगर हम 1 से गुणा करें, किसी भी संख्या को मतलब हम लें और 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है। तो मतलब हर संख्या खुद की गुणज होती ही होती है। इसके बाद है, किसी संख्या का गुणज उस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ और 2 को 5 से गुणा करता हूँ तो ये कितना आएगा? 10। तो देखिए, 10 जो है वो क्या है? 2 का गुणज है। तो 10 को अगर हम चाहें तो 2 से भाग देते हैं तो ये आएगा हमारा 5। तो जो 10 है वो 2 से पूरा पूरा कट गया, कोई शेषफल नहीं बचता है, तो हम कहते हैं कि पूरा पूरा कट गया। तो 10 को अगर हम भाग देते हैं 2 से तो पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल नहीं बचता। इसी तरीके से आप कोई दूसरी संख्या लेकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे 3 को आप 6 से गुणा कर दें, 18। 18 को आप भाग करेंगे 3 से
तो 3 छक्के 18 पूरा पूरा कट जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। इसके बाद है 5वां, शून्य को छोड़कर प्रत्येक संख्या का गुणज उसके बराबर अथवा उससे बड़ा होता है। अगर आप 0 को छोड़ दें, इसके सिवा जितनी भी संख्याएं होती हैं इन सभी के गुणज या तो इससे बड़े होते हैं या फिर इनके बराबर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुणनखंड की विशेषताएं। तो पहला है एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो देखिए कोई भी संख्या हो वो एक से ज़रूर कटती है, तो इसका मतलब ये है कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। देखिए कोई भी संख्या है वो भले किसी से कटे ना कटे, वो एक से और खुद से ज़रूर कटती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो वो खुद और एक, ठीक है, ये दोनों हर संख्या के गुणनखंड होते हैं। एक तो जो वो संख्या होगी वो तो खुद, और एक प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो खुद का गुणनखंड है। और शून्य किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं है। देखिए कोई भी संख्या जो होती है वो कभी भी शून्य से विभाजित नहीं होती, ठीक है। तो हम कभी भी मतलब किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते ही नहीं है, तो शून्य कभी भी किसी संख्या का गुणनखंड नहीं होता। जिस संख्या के दो गुणनखंड केवल एक और स्वयं वह संख्या हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। देखिए कोई भी अगर आपके पास संख्या है जो कि केवल एक से कटे और खुद से कटे, जैसे कि हमारा 5 है, तो ये एक से कटता है और 5 से कटता है, तो ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या की। गुणा की किसी क्रिया में भाग लेने वाली संख्याएं प्राप्त गुणनफल के गुणनखंड होती हैं। देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे 3 को हमने 2 से गुणा किया तो 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 3 है वो भी और 2 है ये भी, ये दोनों ही इसके गुणनखंड होंगे। इसके सिवा आप कोई दूसरा भी लेते हैं, जैसे कि 5, 3 से हम गुणा करते हैं तो 15, तो यहाँ पे 5 और 3 दोनों ही 15 के गुणनखंड होंगे। तो जो भी संख्याएं हम गुणा करके कोई नई संख्या लाते हैं तो जिसको हमने गुणा किया होता है वो दोनों आने वाली संख्या के गुणनखंड होते हैं हमेशा, ठीक है। वो यही कहना चाहता है इस लाइन में, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और गुणज और गुणनखंड आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।